एक बीमारी होती है जो जन्मजात होती है और पूरी ज़िंदगी शरीर के अंदर रहती है। क्यों होती है नहीं पता, इलाज क्या है नहीं पता, कब ठीक होगी नहीं पता। विश्व की किसी भी चिकित्सा पद्धति के अंदर इसका कोई भी इलाज नहीं है। पर ये निश्चित है आप अपने बच्चों को नहीं दोगे। रूमेटॉइड अर्थराइटिस ग्रुप की होती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस तो आपके बच्चों में जाएगी, चाहे उसके लक्षण उसमें आए या नहीं आए, लेकिन ये बच्चों में नहीं जाएगी। और इसमें एक खून का टेस्ट होता है जिसको HLA-B27 कहते हैं, वो अधिकांश मरीजों में पॉजिटिव निकलता है। वो एक टेस्ट है, तो वो एक डेफिनेट टेस्ट है, पर कभी भी कुछ मरीजों में फॉल्स पॉजिटिव हो जाता है और कुछ में फॉल्स नेगेटिव भी होता है। वो टेस्ट मैं कराऊंगा। पर 2-3 मोटी मोटी चीज़ें हैं। जैसी मरीज क्लिनिक में घुसे तो कैसे देखते हैं कि मरीज झुका हुआ होगा। कैसे झुका होगा, आप साइड से हो जाओ। जब घुसे, अभी तो इसको 2-3 घंटे हमने फिजियोथेरेपी दे दी है तो काफ़ी सीधा हो गया है, लेकिन जब ये सुबह आए थे तो ये झुके हुए थे और इनका ये पोर्शन झुका था, ये गर्दन इस तरह से थी। तो मैं देखते ही समझ गया कि एंकाइलोजिंग का केस हो सकता है, क्योंकि 90% डायग्नोसिस ऑर्थोपेडिक्स के अंदर जब मरीज आपके क्लिनिक में घुस रहा है उस दौरान ही अच्छा डॉक्टर डायग्नोसिस उसी से बना लेते जब मरीज क्लिनिक में घुसता है। अब देखिए इसको कैसे चेक करते हैं। आप अपने दोनों पैर अंगूठे मिलाइए। अब आप पीछे जाइए, पीछे पीछे दीवार की तरफ जाइए, दीवार की तरफ जाइए, दीवार एड़ी दीवार से लगाइए, एड़ी दीवार से लगाइए, दोनों अंगूठे मिलाइए कस के, अंगूठे निकालिए, अंगूठे मिलाइए दीवार से। अब घुटनों की बैक को दीवार से लगाइए, घुटनों की बैक को दीवार से लगाइए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, अंगूठे हट गए, अंगूठे मिलाइए। हाँ घुटनों की बैक ये होती है भैया, ये इसको दीवार से लगाइए अपने। अब देखिए इनके दोनों कंधे बाहर आ गए हैं, यहाँ कंधों के बीच में और यहाँ के बीच में गैप आ गया है, ये नहीं होना चाहिए। अब कंधों को दीवार से लगाइए। अब एक कितनी भी कोशिश कर लें, ये जो दूरी आ रही है ये दूरी करीब करीब आ रही है, करीब 7 इंच की। मैंने जब आए थे सुबह 7.5 इंच थी, अब ये दूरी करीब 4 या 5 इंच की रह गई। 1.5 इंच मैंने कवर कर लिया पिछले 2-2.5 घंटे के अंदर। अब कोशिश कीजिए घुटने की बैक दीवार से लगाइए, पूरी ताकत लगा दीजिए उसके अंदर। और अपने सिर की चोटी, जहाँ से चोटी निकलती ना, इस चोटी वाले हिस्से को, इस चोटी जहाँ से चोटी निकलती है इसको दीवार से लगाइए। ये नहीं मिलेगी, ये आगे झुकना शुरू हो जाएगा, ये नहीं मिलेगी। तो ये एक डायग्नोसिस वाला टेस्ट है। और जिन मरीजों की सिर इस तरह से आगे आ जाता है, ये आगे झुक जाता है, यहाँ जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े आगे सिकुड़ जाते हैं, तो उनकी लंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उनकी जीवनी शक्ति कम हो जाती है। तो ऐसे मरीजों की उम्र, जो पूरा जीवन होता है भगवान का दिया, उसमें कुछ सालों की कमी आ जाती है। ये अपनी उम्र से पहले चले जाते हैं। अगर ये सिर्फ पीछे दीवार से लगा लेते हैं और रोज़ प्राणायाम करते हैं घंटे तक, फुल डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और डीप एक्सपिरेटरी इंस्पिरेटरी एक्सरसाइज करते हैं, तो इनकी आयु पूरी रहती है, कोई नुकसान नहीं। तो किसी भी कीमत पर सिर को आगे ना आने दें, सिर को पीछे लगाएं, कंधे पीछे लगाएं, घुटनों की बैक, हिप, एड़ी, पैर अंगूठे मिले रहे हैं, एड़ी लगाइए, घुटनों की बैक दीवार से लगाइए, अब कंधे दीवार से लगाइए और बीच लगाइए। इन मरीजों के लिए भुजंग आसन बहुत अच्छा आसन है योगा का, और सूर्य नमस्कार भी। भुजंग आसन मैं इनको कराऊंगा कैसे, तो एक तो टेस्ट ये है कि ये आगे नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, इसको कराएंगे। नंबर 2, अब आप यहाँ पर आइए, बैठ के दिखाइए, चलिए पकड़िए, बैठिए, ये सामान निकालो। अब दोनों पैर मिलाइए, दोनों पैर मिलाइए, दोनों पैर मिलाइए, इसको हटाओ, इसको हटाओ। दोनों पैर मिला के बैठिए आप। हाथ इसको, मेज को छोड़ दीजिए, मेज छोड़ दीजिए, मेज छोड़ दीजिए, मेज छोड़ दीजिए। जब ये मेरे पास आए थे तो हाथ छोड़ करके नहीं बैठ पा रहे थे। अंगूठे मिलाइए, अब इनके अंगूठे भी मिले हुए हैं, एड़ी मिलाइए। अब दोनों घुटनों को मिलाइए आपस में, घुटने मिलाइए, घुटने मिलाइए, घुटने मिलाइए पूरी ताकत से। हाँ
हाँ, जब सुबह आए थे तो बैठते ही पीछे लुढ़क रहे थे। 3 घंटे के अंदर अब इनकी घुटने भी पास पास आने लगे हैं। हाथ पकड़ लीजिए कस के, हाथों को एक दूसरे मुट्ठी बांध लीजिए कस के और कोहनियों के अंदर फंसा करके अच्छी तरह से पूरी ताकत से घुटनों को दबाइए, जिससे घुटनों के बीच का ये वाला गैप कम हो जाए, ये थाई मिल जाए अंदर से आपकी। यहाँ से कोहनी के अंदर से इनको दबाइए, कस के दबाइए पूरी ताकत से और सिर नीचे दबाइए, सिर से नहीं, सिर ऊपर करिए और सिर से सामने दीवार के ऊपर ट्यूबलाइट लगी है और एसी लगा हुआ है, उसको देखिए। दबाइए, घुटने दबाइए कस के पूरी ताकत से और अपने पूरे पैर को जमीन पर लगा के बैठिए। ठीक, अच्छी तरह क्लियर हो गया आपको। ये एक्सरसाइज आपको घर में करनी है। पहले गर्म पानी की बाल्टी में पैर डुबाने हैं, जैसे अभी सिखाया था। ठीक है। अरे नहीं, यहाँ से नहीं खड़े होंगे। चलिए बैठिए, एड़ी पे बैठिए, घुटने मिलाइए। चलिए सामने देखिए। आप खड़े होइए, टच किसी को नहीं करना है, ऐसे खड़े होना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपने 2-2.5 घंटे के अंदर रिजल्ट दे दिया है, तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपका 1 सप्ताह के अंदर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है भैया, हिम्मत मत हार, हो जाएगा। अच्छा, अब आप बैठ जाएं दोनों भाई, पीछे से सामने हटाए, बैठ जाएं, आप भी इधर बैठ जाएं। ये दोनों भाई हैं, बड़ा कौन है? ये भाई साहब बड़े हैं, आप छोटे हैं। आप मुझे ये बताएं कि इनको क्या परेशानी, कब से परेशानी है और कितने सालों से परेशानी है? 8-9 साल से करीब इनको पहले। 1 सेकंड, दोबारा बताइए। 8-9 साल पहले करीब इनको थोड़ा बैक पेन रहता था, नॉर्मल वाला। हाँ। फिर धीरे धीरे मतलब ऐसी पेन किलर्स खा लेते थे, टैबलेट वगैरह। तो जब मेजर ज़्यादा पेन होने लगा तो डॉक्टर्स को भी दिखाया, थोड़ी देसी दवाई खाई, तो ऐसे ही चलता रहा। तो पिछले 4-5 साल पहले से इनका मतलब थोड़ा बैक में ना थोड़ा झुकाव आना स्टार्ट हो गया है। तो ये चीज़ मतलब आप किसी अच्छे डॉक्टर पे गए? डॉक्टर्स ऑर्थोपेडिस्ट को भी दिखाया था एक, और वैसे टेस्ट कराए आपने? टेस्ट कराए थे उन्होंने, पर जो रिजल्ट नहीं मिला तो मतलब इलाज बंद। टेस्ट कहाँ है आपके? वो घर पे ही ऐसे मिसप्लेस वगैरह हो गया। तो तुम कोशिश कीजिए, आपने सब टेस्ट कराऊंगा। हाँ, कोशिश। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको गठिया कहते हैं, उसकी वैरायटी है। जैसे आम 450 तरह के आते हैं, लंगड़ा, देसी, चौसा, ठीक है, मगही, तो इस तरह के ये ऐसी, उसके अंदर से 120 तरह की गठिया होती है टोटल। उसमें तरह की एक बीमारी है, इसकी टेस्टिंग करेंगे, निकल के आ जाएगी, फिर इनकी दवाएं बताएंगे। ठीक है। पर कोई भी दवा जब तक नहीं काम करेगी, जब तक आप खाना नहीं बदलेंगे और आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। जी। कोई बच्चा जब तक टॉप नहीं करेगा, किताबें तो आप दे सकती हो, किताबें तो दवाओं की तरह से हैं। एक्सरसाइज नहीं करोगे और डाइट नहीं चेंज करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। मैं इनका पूरा जानवर से बना पूरा खाना खत्म कर दूंगा, वेगन डाइट पर रखूँगा, दूध से बनी भी कोई चीज़ नहीं मिलेगी, सब वनस्पतियाँ। और अभी शुरू के 7 दिनों के अंदर मैं इनका कच्चा खाना दूंगा टोटल। ठीक है सर। आपके संपर्क में आया खाना बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया? वो खाना चेंज करूंगा, इस पर मेरा बहुत काम है जी। जो मरीज किसी भी चीज़ से ठीक नहीं होता, वो कच्चे खाने से ठीक हो जाता है। मैंने बहुत काफ़ी कम से कम तो 1000 मरीजों पर काम किया। एनकालॉजी के अंदर जैसे आप कच्चे खाने, किचन तो होगी, आग नहीं होगी। ठीक है। कोई चीज़ पकानी है तो सूरज की रोशनी में पकाओ, सूरज की रोशनी में पका हुआ खाना ही दिया जाएगा। और बताइए क्या होता है? अब काफ़ी प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ी गई है, बैठने में, लेटने में, हर चीज़ में परेशानी आ रही है सर। हर चीज़ में ना ठीक से मतलब बैठा जाता है, ना ज़्यादा वॉक भी नहीं की जाती, तो लेटने बैठने में बहुत सारी दिक्कत। वॉक नहीं करानी है इनको जी, इनको वॉक नहीं करानी है। मैं जो बताऊंगा एक्सरसाइज वही करानी है आपको। एक को आप वीडियो बना लीजिए और तमाम एक्सरसाइज के वीडियो मेरी यूट्यूब पे दी हुए हैं। यूट्यूब के अंदर आप डॉक्टर सुभाष सल्या टाइप कीजिए, DR फुल स्टॉप स्पेस SUBHSH स्पेस SHLY, ऐसी टाइप करेंगे तो आपको मेरी यूट्यूब खुल जाएगी। वहाँ आप यहाँ भी वीडियो बनवाएंगे, ठीक है ना? तो और कुछ बताना चाहते हैं इनके बारे में? बस सर, और प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। अब सोच ही रहे हैं कि मतलब जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और जो भी होगा इसके लिए जो बताऊंगा वो सब करने तैयार हो? बिल्कुल सर, तैयार हैं इसके लिए। चलिए, तो ये अब सब कुछ करने तैयार हैं जो इनको बोला जाएगा, ठीक है? तो एक तो कच्चा खाना खाना है भैया जी, तैयार हो? खाना पूरा, दाल खानी है तो कच्ची, यानी उसके अंकुरित अनाज बना लो।
पानी में भिगा दो, तौलिया में लपेट दो, 2 दिन में अंकुर निकल आएगा, सफ़ेद रंग का कुल्ला जिसको कहते हैं। उसमें नींबू डालो, निचोड़ो, हैं, धनिया की चटनी डालो, हैं, और चंकी चाट मसाला डालो और खा लो पूरा। उधर टमाटर काट लो, प्याज काट लो, और जो भी सब्जी खानी कच्ची खानी है, टमाटर खाओ, गाजर खाओ, मूली खाओ, पत्ता गोभी खाओ, आजकल आलू आ गया है, आलू बुखारा आ गया है, संतरे हैं, मौसमी है, पपीता है, पपीता बहुत फ़ायदा करेगा, इसके अंदर पाइनएप्पल है। दिन भर फल, एक दिन में 3 किलो फल खा जाओ, और एक दिन के अंदर कोशिश करो 1 किलो दाल खा जाओ। गेहूँ खाना, गेहूँ का अंकुर बना के खाओ, समझ आई ना। चना का, मटर का, छोले का, मूंग का, मोठ का, मसूर का है, और सोयाबीन का, मूंगफली का, चाहे जिसका खाओ अंकुर ही मिलेगा तुम्हें, ठीक है। और अगर तुम चाहो कि और ज़्यादा जल्दी अच्छी रिजल्ट आ जाए तो 1 महीने इसी डाइट पे रहो। सूरज की रोशनी से पका हुआ खाना मिलेगा, वो पके फल होते हैं, पकी सब्जी होती है, और सब अनाज मिलेंगे, लेकिन वो आग के संपर्क में नहीं आए होंगे, वो खाने योग्य बनाओगे उनका अंकुर बना करके। और अंकुर के कुल्ले के अंदर एक ऐसी फाइटोकेमिकल्स होते हैं, फाइटो हार्मोन्स होते हैं, जो आपकी बीमारी को रिवर्स करेंगे। फिर मैं आपको दवाएं दूंगा जब टेस्ट आ जाएगा। कुछ दवाएं तो आज से स्टार्ट कर दूंगा, 4-5 दिन में टेस्ट आ जाएंगे, फिर वो दवाएं दूंगा आपको, ठीक है। ठीक, अब एक और ऊपर आइए, चलिए जल्दी आइए टेबल पर आइए, जल्दी से लेटिए। अब आप पंजा खींचे अपनी, देखिए अब इनके जो पैर, इनके पैर भी काफ़ी टेढ़े हो रहे हैं। अब मैं इनके पैर देखता हूँ तो पैर भी काफ़ी टेढ़े हो रहे हैं, इनके पैर इतने टेढ़े हो रहे हैं। देखिए, अब देखिए इनके पैर, अब इनके पैर सीधे करिए, चलिए जैसे सिखाए थे आपको। ये छोटे भाई हैं, इनको मैं इनको पैर सीधे करना सिखा रहा हूँ। नहीं, दोनों पैर, दोनों आइए, दोनों दिखाइए पैर कैसे टेढ़े। देखिए हाँ, ये अब पैर सीधे हो गए। देखिए अब पैर सीधे हो गए, क्योंकि इन्होंने जो छोटी उंगली है उसकी तरफ पूरा जोर लगाया हुआ है और पैर को सीधा किया है, ठीक। पैर टेढ़े कैसे थे वो दिखाओ। जब ये सुबह आए थे मेरे पास तो इनके पैर और भी टेढ़े थे, ये पैर लगभग इतने टेढ़े हो रहे थे। जब टेढ़े पैर होंगे तो घुटने भी खराब हो जाएंगे। घुटने खराब होने का 99% मरीजों में ये रिजल्ट होता है कि पैर टेढ़े हो जाते हैं। तो पैर को सीधे करना बहुत बहुत ज़रूरी है। सीधे करिए, चलिए, ये सीधे हो गए। अब ये पैर ऊपर तक जाने चाहिए, मतलब ये चीज़ है, ये चीज़ और ऊपर तक आनी चाहिए। चलिए ऊपर करिए और दिलाइए, वेरी गुड। इस तरह से गर्म पानी की बाल्टी में पहले पैर डालेंगे और यहाँ तक पैरों को डुबाएंगे। पानी गर्म हो, लेकिन इतना नहीं कि वो स्किन जल जाए, काफ़ी गर्म होना चाहिए। बड़ी बाल्टी छांटेंगे बाज़ार में 30 लीटर वाली, ठीक है, और छांट के गीज़र लेंगे या भगोने में पानी गर्म करो, वो गर्म करके ऐसा दिन में जब 1-2 घंटे एक्सरसाइज कर लेंगे उसके बाद ही इनको खाना मिलेगा। नो एक्सरसाइज नो खाना, भूखे रहो, ठीक है। तो एक दिन के अंदर करीब इनको 6 घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। 3 से 5 किलो खाना खिलाओ और पूरा खाना कच्चा होगा, ठीक। अब दूसरी चीज़, भैया पंजा ऊपर उठाओ, एक टांग का उठाओ, हाँ, कि ऊपर करो, और ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। जब आए थे तो करीब ये 40-45 डिग्री था, अब करीब 60 डिग्री जा रहा है। ये 90 से 110 डिग्री होना चाहिए, ये नहीं है इनका, इसको ठीक करना पड़ेगा। चलिए दूसरी टांग उठाओ, पंजा अपनी तरफ खींचो, घुटना सीधा करो, फिर ले जाओ। इसके साथ भी कंडीशन है, इसको मैं 90 से 110 लेके आऊँगा, तब काफ़ी रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए लेटे हुए हैं, लेटने के अंदर भी इनका अभी तो पूरा इनका सिर लग गया, अभी तो नीचे सिर्फ ये 1 इंच रह गया है। जब ये आए थे तो इनका सिर इस तरह से उठा हुआ था और यहाँ पर करीब 7 इंच का गैप था। सिर को नीचे ले जाना है इसको, ठीक। एक और प्रॉब्लम इनके साथ क्या आ रही है कि इनके घुटने भी ऊपर उठे हुए हैं, ये दोनों घुटने उठे हुए हैं, दोनों घुटने आपस में मिलाइए, अंगूठे मिलाइए और अब घुटनों को नीचे दबाइए। ये नहीं उठा होना चाहिए, ना यहाँ गैप होना चाहिए, ना ये उठाना चाहिए। इस पर हम काम करेंगे। अभी तो कम टाइम मिला आज हमने इनकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए कुछ इंजेक्शन भी दिए हैं जो प्योर मसल रिलैक्सेंट हैं, तो जिससे उसके बाद हमने कुछ काम किया तो काफ़ी रिजल्ट आया। लेकिन इनके जो पैर टेढ़े हो गए हैं, इनके ऊपर तो आने में कम से कम, भैया कितने दिन में 4-5 बार कर दोगे? एक ही घर में रहते हो ना, 4-5 बार करोगे तो जैसे ये पैर सीधे होंगे तो इनके अंदर तेज़ी से चेंज आएगा, ठीक है ना। चलिए, और गर्दन के लिए इसका सर्वाइकल ट्रैक्शन दिया जाएगा, इनको वो देंगे।
एक स्पायरोमीटर देंगे, ठीक है ना। ये सर्वाइकल ट्रैक्शन है, ये हिंदुस्तान की सबसे अच्छी कंपनी का ट्रैक्शन है जो इनको लगाया जाएगा। और ये बैठा के भी लगाया जाएगा और लिटा भी, जिस तरह से पसंद करें बैठा के भी लगा सकते हैं। देखिए जैसे बैठा के इसमें लगाया गया है। ये ज़रा ट्रैक्शन किट का डब्बा खोलिए ज़रा। और एक स्पायरोमीटर है जो भी इनको देना पड़ेगा, एक स्पायरोमीटर है, ये इनको करना पड़ेगा। अगर इसको करते रहेंगे ये, तो किसी भी कीमत पर इनको सांस की प्रॉब्लम नहीं आएगी और इनकी उम्र पूरी 100% रहेगी, 10 साल उम्र और बढ़ जाएगी। ये दुनिया की सबसे ताकतवर इंस्ट्रूमेंट है। हार्ट सर्जरी के बाद, फेफड़े की सर्जरी के बाद, ब्रेन की सर्जरी के बाद वो सर्जरी सफल हो जाए उसके लिए इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है। कुल 500 रुपये का आता है, पर ये 5 लाख की कीमत अदा करता है। ये ट्रैक्शन की सामान है जो गर्दन के अंदर ही लगाया जाता है, ये दीवार पे लगाया जाता है। ये इसकी कॉर्ड है, ये बैग है और ये ट्रैक्शन किट है। अब मैं इनको ट्रैक्शन किट लगाना सिखा रहा हूँ। सर्वाइकल ट्रैक्शन इसको देना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ज़्यादा है, इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा थी। इसका जो सॉफ्ट टिश्यू था वो काफ़ी, फंसा देना, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हैं और काफ़ी सॉफ्ट मसल्स कंट्रैक्शन है, सॉफ्ट टिश्यू कंट्रैक्शन था इसके अंदर, वो हमने महसूस कर लिया था क्योंकि बोनी चेंजेस इसके अंदर नहीं थे, वो हम अपनी एग्जामिनेशन से महसूस कर लिया था। तो अब हम इसको सर्वाइकल ट्रैक्शन देंगे। सिंपल है, किसी भी घर का कोई दरवाज़ा है उसके अंदर इसको इस तरह से लगा दीजिए। सब बंद कर दो, सब बंद कर दो। इस तरह से जो दरवाज़ा होता है उसके अंदर ये जो इसका जो वो लगा देते हैं और ये 2 व्हील लगे हुए हैं इसके अंदर और इसका एक चीज़ यहाँ सिर के अंदर ये लगता है। तो ये जो होता है जो चिन के अंदर लगता है, चिन के सबसे, जिससे सांस लेने में परेशानी ना हो तो चिन के सबसे अगले हिस्से पे लगता है। और ये जो पोर्शन है वो सबसे नीचे यहाँ लगता है गर्दन के इस गड्ढे के अंदर, और ये चिन को ऐसे खींचता है। और यहाँ इसके अंदर एक बैग टंगा होता है, ये बैग टंगा होता है। इसमें या तो चाहे तो सैंड भर दीजिए या चाहे इसके अंदर वाटर भर दीजिएगा। तो इससे अभी तो मेरे असिस्टेंट ने इनको थोड़ा ट्रैक्शन लगा रखा है, इसको बैग को पानी भर के लटका दीजिए जितना कि वो ज़मीन पे ना टकराए, ठीक। और चूँकि अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो स्टूल है इनका, इस स्टूल को हम थोड़ा सा आगे और खिसकाएंगे तो ये जो एंगल है, ये एंगल इस तरह से तिरछा हो जाएगा। तो ये ट्रैक्शन इनका इस तरह से जाएगा कि ये पुल इस तरह से लगेगा, पीछे की तरफ पुल लगेगा। तो इनका जो ये जो पोर्शन आ गया है ये सीधा हो जाएगा। तो आप थोड़े से उठ करके स्टूल को आगे ले जाइए, खड़े हो जाएं और आगे ले जाएं और आगे ले जाएं, बस ठीक है। अब लटकाइए, अब करिए, हाँ लगाइए, ठीक। अब आप ध्यान से देखेंगे दूर से कि दोनों कॉर्ड को हम देखते हैं तो एक कॉर्ड तो स्ट्रेट जा रही है जिस पर कि ट्रैक्शन लगा हुआ है, ये ट्रैक्शन लगा हुआ है, ये कॉर्ड सीधी जा रही है। और इसके मुकाबले ये जो ट्रैक्शन की जो कॉर्ड सिर में लगी हुई है, जो चिन को और पीछे वो हेड को पीछे से खींच रही है, वो रॉड एंगुलर जा रही है और उसका एंगुलर का डायरेक्शन इसको पीछे की तरफ है। तो होगा क्या कि ये जो इसको लिगामेंट्स के जो इंटरवर्टिबल लिगामेंट्स है उन पर भी स्ट्रेस पड़ेगा और थोड़ा इस पर भी स्ट्रेस पड़ेगा, और ये जो इनका आगे गर्दन चली गई है वो पीछे की तरफ आ जाएगी और स्ट्रेट हो जाएंगे। जब दीवार के सारे खड़ा करेंगे तो वो जो डिफरेंस आ रहा है दीवार में और इनकी चोटी वाले हिस्से के अंदर जो 7.5-8 इंच का डिफरेंस था वो 1 सप्ताह के अंदर ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इसको हम ज़रूर कराएंगे। दूसरा जो होल बॉडी स्टिफनेस है उसके लिए हम ये स्टीम बाथ हम देते हैं। ये रेडीमेड ये आता है मार्केट के अंदर और ये कुछ महंगा नहीं होता है, ईजिली अफोर्डेबल है। ये देखिए पोर्टेबल स्टीम सोना, ये हम देते हैं, इसके अंदर मरीज़ को रखते हैं पूरी बॉडी। उसके बाद हम इसको ट्रैक्शन को लगाते हैं तो काफ़ी आराम मरीज़ को मिलता है। तो ये
मोटा मोटा चीज़ें। बाकी और जो एक्सरसाइजेज हैं वो मेरी वीडियो तमाम यूट्यूब में दी हुई हैं, वो इनको धीमे धीमे कराएंगे। आज इनका पहला दिन है, आज हम 2-3 घंटे इनको दे चुके हैं और इनको बता रहे हैं। ये वीडियो इस मरीज़ को भी दे दी जाएगी और यूट्यूब पर भी रहेगी। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली एंड फोर्टिस सीडॉक हॉस्पिटल, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली। मोबाइल नंबर 9810124433, लैंडलाइन 01142430066। इनकी टेंसर फेशियल आटा जो मसल होती है, वो मसल यहाँ से निकलती है, यहाँ से कमर के पीछे से निकलती है, यहाँ होती हुई पूरी यहाँ तक ख़त्म होती है। ये बहुत ज़्यादा टाइट है, देखिए कर रहे हैं तो इनका कंधा भी उठ रहा है। कंधा नहीं उठना चाहिए आपका। तो जो नी स्टेबलाइजर बांधने के बाद में इनके साथ ये एक्सरसाइज की जाएगी। और जब ये टेंसर फेशियल आटा जब रिलीज हो जाएगी, स्टीम बाथ के बाद जब हम इसको करेंगे या बाथ टब में डालने के बाद में जब इनको करेंगे तो इनकी चाल एकदम सीधी हो जाएगी और काफ़ी रिजल्ट आएगा। और ये हिप जॉइंट को, नी जॉइंट को डैमेज होने से भी रोकेगी। कस के पकड़ लीजिए मेज को, कस के पकड़ लीजिए। चलिए कस के पूरी ताकत से, कंधा मत उठने देना, किसी भी कीमत पर कंधा मत उठने देना, ठीक है। अब पंजा खींचिए अपनी तरफ। अब जोर से टांग को ऊपर तक दीवार में मारिए, सीधी सीधी झटके से, पूरी जैसे बंदूक का गोला करता है। फिर नीचे लाइए, फिर मारिए दूसरी टांग को, दूसरी टांग को सिर जमीन पर ले जाइए, दूसरी टांग, यस, झटके से, जल्दी से पूरी ताकत से। अब दूसरी टांग, अब इसको कोशिश कीजिए दीवार तक लग जाए। भैया जी दीवार तक मारिए, दीवार तक। हाँ, अब दूसरी टांग, सिर को जमीन पर रखिए, सिर आपका उठ जाता है फिर दोबारा से। हाँ चलिए, क्या आप एक काम कर सकते हैं, इसको हाथों से मेज के कोने पकड़ लें, उल्टा करके, ये कोने, ये कोना, ये दूसरे हाथ से। बहुत बढ़िया, ये पोजीशन बहुत बढ़िया है। अब ऊपर की बॉडी स्टेबलाइज कस के, और कोनी से गद्दे पे दबाइए, कस के पूरी बॉडी को ऊपर स्थिर कर लीजिए। पत्थर की बनी बॉडी, आप पत्थर की मूर्ति हो गए ऐसा मान लीजिए। अब पूरी ताकत लगा के पंजे को अपनी तरफ खींचिए, दूसरे पंजे को भी खींचिए, बहुत बढ़िया। और घुटना सीधा रखिए, हमने गेटर भी, ये नी स्टेबलाइजर भी लगा रखा है। अब दूसरी ये वाली टांग, जैसे ये लेफ्ट वाली टांग है, लेफ्ट को इस पलंग से मिला के रखेंगे कस के, और राइट वाली टांग को झटके से, जैसे बंदूक की गोली छूटती है, झटके से लीजिए, वो गेट खुल, ठीक है। वो दीवार में मारी झटके से, पूरी ताकत से वापस ले आइए, दूसरी वाली टांग ले जाइए, जल्दी से करिए, ये करते रहिए जल्दी। यस, दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा पीछे ले जाएंगे उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। प्लीज़ और जोर से, पिछली बार से और 2 इंच ज़्यादा ले जाओ, बहुत बढ़िया, और बढ़िया, फर्स्ट क्लास। घर पे ये करना है, ये गेटर आप ले जाइए, ठीक है, और घर पे करना है। जब ये और जोर से करिए, दीवार तक, दीवार में गड्ढा कर दीजिए आप। अगर दीवार में गड्ढा हो गया तो 1 सप्ताह में ठीक हो जाएंगे आप। चलिए, इसमें क्या होता है, इनका टीए टाइट है, हेमस्ट्रिंग टाइट है, टेंसर फेशिया टाइट है। ये सब जब तक, जितने भी मसल्स टाइट हैं, टेंडन टाइट हैं, जब तक इनको रिलीज नहीं करेंगे, सर्जिकली रिलीज की मैं बात नहीं कर रहा, फिजियोथेरेपी से रिलीज नहीं करेंगे, मसल स्ट्रेचिंग से रिलीज नहीं करेंगे, तब तक इनमें रिजल्ट नहीं आएगा। एनकाइलोजिक स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर आपको जो फुट की पूरी मसल्स होती हैं, इनको रिलीज करना पड़ता है। तो टेढ़े पैर मिलाइए दोनों, तो जो दोनों पैर टेढ़े हो रहे हैं इनको सीधा करना पड़ता है। टीए, ये जो टीए है इसको रिलीज, इसको स्ट्रेच करके ठीक करना पड़ता है। ये मसल्स हैं हेमस्ट्रिंग्स, इनको रिलीज करना पड़ता है। और ये टेंसर फेशियल आटा। फिर हम आएंगे बैक पर और ऊपर वाली मसल्स पर, सर्वाइकल की मसल्स पर। तो एक एक करके, एक दिन का काम नहीं है और एक दिन में बीमारी भी नहीं आई है। ये कम से कम 20 साल पुरानी बीमारी है, 8 साल की ये हिस्ट्री दे रहे हैं। कम से कम 20 साल से जैसे पानी जब उबलना या दूध उबलना शुरू करता है वो करीब 15 मिनट करता है, लेकिन 15 मिनट वो गर्म होता रहता है। तब तक बीमारी धीमे धीमे इनकी बॉडी को जकड़ती रही, काम चलता रहा, इन्होंने दिमाग नहीं दिया। और जब बीमारी से इनकी बॉडी पूरी जकड़ गई और रोज़ाना की ज़िंदगी, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग ADL अफेक्टेड होने लगी, तब इन्होंने भागना शुरू किया। और दुर्भाग्य ये रहा, किसी भी कीमत पर ये किसी पढ़े लिखे
समझदार जो इन बीमारियों को डील करता है उस डॉक्टर पर नहीं गए जिसको थोड़ा सा फिजियोथेरेपी का भी अनुभव हो। मैंने तो इसमें इसकी डिग्री ली हुई है पीजी रिहेबिलिटेशन की, तो मैं उन सब चीज़ों को देखता हूँ। दवाएं भी दूंगा इनको टेस्ट होने के बाद में। मैं उन चीज़ों को देखता हूँ बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस को रिवर्स करना पड़ता है। उसमें डाइट का रोल होता है, एक्सरसाइज का रोल है, हीट का रोल होता है, और सबसे बड़ी चीज़ का रोल होता है इनके परिवार का सहयोग और मरीज की खुद की इच्छा शक्ति। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। एक बहुत बढ़िया चीज़ है वो है स्पायरोमीटर। एनकालोजिंग वाले मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए इसको इस तरह से करते हैं कि आँखों के लेवल पे ये हरी बॉल, ये बॉल्स आ जाती हैं, मुंह में फंसाइए, पूरी ताकत लगा के सांस पहले बाहर निकाल दीजिए, पूरी ताकत लगा करके इसको एकदम झटके में ऊपर खींचिए। देखिए इन्होंने खींचा और तीनों बॉल ऊपर पहुंच गई और तीनों बॉल ऐसी लटकी रहेंगी। और इसको कोश बनी मन में गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक ले गई। ठीक है, इस 15 को 30 तक पहुंचाना है आपको। ठीक है, अब इसको उल्टा कर लीजिए। एक स्टेप है, दूसरा स्टेप है, इसको उल्टा कर लीजिए। हाँ, फिर पकड़िए और 2 उंगलियों से, 2 उंगलियों, सिर्फ 2 उंगलियां यहाँ पर, एक अंगूठा एक उंगली मुंह में फंसाइए, हवा नहीं निकलनी चाहिए। अब पूरी ताकत से करिए, इसमें फूंक मारिए और जोर फूंक इसमें मारिए, इसके अंदर फूंक मारनी है। नहीं, 2 बॉल एक झटके में ऊपर जाएंगी, 2 बॉल जाएंगी। और जोर लगाइए, 2 बॉल जाएंगी। यस, और इसको रोक के रखना है। तो ऊपर पहुंच जाए तब गिनती गिनेंगे, 1 2 3 तक कर पाए। इसको भी 30 तक ले जाना है। हाँ, एक ही तक कर पाए। ठीक है, तो ये करना है। फिर सीधा करिए। हाँ, अपने मुंह में लगाइए, अपनी तरफ खींचिए। तीनों बॉल चली गई, रोक के रखिए। 5 6 7 8 9 10 तक कर पाए। ठीक है, तो 10 बार ऐसे करना है, थक जाएं, फिर उल्टा करके एक बार करिए। पहले 10 सीधी, फिर 10 उल्टी करके। हाँ, करिए, अपनी तरफ खींचिए, अपनी तरफ खींच। हाँ, फूंक मारनी, इसमें फूंक मारो जोर से। यस, 2 बॉल पहुंच गई। तो इनको ऐसे सीखना है। ठीक है, ये रेस्पायरोमीटर है, ये आपकी फेफड़े की कंडीशन को नॉर्मल करके रखेगा और आपके फेफड़े की जो कैपेसिटी है, लंग फंक्शन टेस्ट हैं, उनको नॉर्मल रखेगा और आपको परेशानी होने देगा। और ये आपकी बॉडी को भी सीधा करेगा, बीमारी से लड़ने में बहुत महत्वपूर्ण मदद करता है। ये ऐसी एक्सरसाइज है तो हर गंभीर बीमारी के अंदर लड़ने में मदद करता है, दवाओं को बहुत अच्छा काम करने देता है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ज़बरदस्त एक्सरसाइज है जिसको योगा के अंदर भुजंगासन कहते हैं। देखिए, इनके अंदर ध्यान से देखिए, इनके अंदर ध्यान से देखिए, इनका एक कुबर टाइप का निकल आया है, जिसको काइफोसिस डिफॉर्मिटी कहते हैं। ये गोलापन, ये नहीं होता है, ये कुबर से निकला है। ये पहली निशानी है एनकालोजिंग की। भगवान करे इनको एनकालोजिंग ना निकले, पर ये जो निशानी जो निकल आया, ये सब हत्या की जड़ है। ये यहाँ ऐसे होना चाहिए था, जो नहीं है। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है भुजंगासन। अब हाथ रखिए ज़मीन पर, कंधे के नीचे, और पूरी ताकत लगाते हुए, सांस भरते हुए, गहरे से सांस भरते हुए ऊपर उठिए। कौनी सीधी करनी है आपको, कौनी सीधी करनी है और छत देखनी है। छत देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये कुबड़ निकला हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। और ये सिर से आंखों से छत देखिए। अब देखिए, ऊपर छत नहीं देख पा रहे हैं, ये देखिए नहीं जा रहा है इनका सिर। फिर कौनी मोड़ते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए, बहुत बढ़िया। फिर सांस लेते ऊपर जाइए, सांस भरते जाओ, सांस भरते जाओ, सांस भरते जाओ, सांस भरते जाओ, और सिर को उठाते जाओ ऊपर, और छत देखो, छत देखो, कोशिश करो छत देखने की। लगा पूरी ताकत, छत देखो, आंखों से छत देखो, और सांस निकालते जाओ, फिर नीचे आ जाओ। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो इन्होंने ना किसी ने बताई ना इन्होंने की। ठीक है, अब एक और एक्सरसाइज, इसको मैं दूसरे ढंग से और लेता हूँ। देते हैं, अब नीचे खिसको, अपने सिर की तरफ खिसको, से ऊपर जाओ, ऊपर की तरफ जाओ, चलो और जाओ, पैर मोड़ो, ऊपर खिसको,
और खिसको, मेज पकड़ लो साइड से, मेज पकड़ लो साइड साइड से, इधर से, और ऊपर खिसको, और ऊपर खिसको, और ऊपर खिसको, और खिसको, और खिसको, और खिसको, और खिसको, और खिसको, मेज पकड़ के रखना, नहीं गिर जाओगे। हाँ, और खिसको, और खिसको। अब देखिए इनकी गर्दन लटक गई है। पैर सीधे कर लो, पैर सीधे कर लो, घुटने मिलाओ, घुटने मिला के कस के दबाओ नीचे, और गर्दन को नीचे लटकाओ, लटकाओ, और लटकाओ, और लटकाओ, और लटकाओ, और लटकाओ। इसको घर में जोर दे रहा हूँ कि घर पे क्या करें। मेरी वीडियो पूरी दुनिया में देखी जाती है, 250 कंट्रीज़ के अंदर। लोग तमाम फिजियोथेरेपी सीखते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी सीखते हैं, मेडिकल प्रोफेशन जुड़े पैरामेडिकल के सीखते हैं, घर के लोग सीखते हैं, नेचुरोपैथ सीखते हैं। मैं इस तरह से वीडियो बनाना चाहता हूँ उन सबको घर पर सीखने को मिले। ठीक है, करिए। और जो हर आदमी मेरे तक नहीं आ सकता है, जो अपने अपने घरों के अंदर हैं, वो इसको शुरुआत से ही करें तो बुरी कंडीशन में जैसे में ये आए हैं इस तरह से इनको नहीं आना पड़े। और लटकिए, और लटकिए, और लटकिए, और ऊपर खिसकिए, और खिसकिए। आपकी गर्दन के ऊपर कुब्बड़ भी ठीक हो जाएगा। और सीधे जाइए, और सीधे जाइए, और जाइए, अपने आप करिए जैसे आपके मन में इच्छा शक्ति आए कि मैं घर पर कर सकता हूँ। और जो परेशानी मुझे बताएं, और करें, और करें, शाबाश, और करें, और लटकाएं। अब भाई साहब ध्यान से देखिए, इनकी गर्दन काफ़ी सीधी हुई है ना। लटकिए, 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 लटकिए। और एक काम और कर सकते हैं आप, ये मेज़ के जो नीचे पाए गए हैं उनको पकड़ लें। हाँ देखिए, इस तरह से पकड़ लिए। अब नीचे गया, पाया पकड़ लिया, और नीचे जाइए, और नीचे जाइए, और खिसकिए, और खिसकिए, और पकड़िए, और नीचे ले जाइए, और नीचे ले जाइए, और नीचे ले जाइए। वेरी गुड। अब खुद फील कर रही है आपकी बॉडी सीधी हो गई। घुटने कस के दबाइए, घुटनों के और बिस्तर के चादर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं हो। घुटने दबाइए, एड़ी मिला लीजिए कस के। अब घुटने पूरी ताकत से नीचे दबाइए, घुटनों को आपस में मिलाइए, घुटनों को आपस में मिलाइए। ये गैप ख़त्म करिए, ये गैप ख़त्म करिए। इनको नीचे दबाइए, ये गैप ख़त्म करिए, ये वाला गैप ख़त्म करिए। दबाइए नीचे, घुटने नीचे दबाइए। और अब कंधों को भी नीचे दबाइए, और दबाइए, कंधे नीचे और दबाइए, और गर्दन को नीचे दबाइए। लटक जाइए। अब गर्दन को लटका के ज़मीन देखिए आँखों से। यस, वेरी गुड। और देखिए, और नीचे ले जाइए। स्टूल हटा, स्टूल हटा, और देखिए, शाबाश, वेरी गुड। घुटने नीचे दबाइए। यस, और इसको नीचे दबाइए। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज। जितना लटकेंगे, और लटके रहिए घर पे, आप घंटों ऐसे लटके रहिए। ठीक है भैया। और अच्छे रिजल्ट के लिए क्या करें, एक बड़ी तौलिया लें और उसको गुनगुने पानी में भिगाएं, और गर्दन के चारों तरफ के पीछे लपेट लें, कंधे के पीछे। पहले सिकाई कर लें और फिर लटके। ठीक है, ऐसे गर्म पानी से सिकाई करके जो सर्वाइकल ट्रैक्शन है वो लगाएं। एग्रीड? समझ में आया? उठ के बैठ जाइए। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अपने आप पकड़ के बैठिए, अपने आप उठ के बैठिए। वेरी गुड। कोई परेशानी? कोई परेशानी? किसी ने आज तक कुछ बताई चीज़ें? नहीं बताई? पहली बार पता लगी हैं? करिए इनको, इनको करेंगे तब दवाई मेरी रिजल्ट देंगी। आज सब टेस्ट करा लीजिए। और बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है जो इन मरीजों में बढ़िया काम करती है। इनका टीए भी टाइट है, पीछे के हील कोर टाइट है, पीछे का ये हिस्सा भी इनका टाइट है। एड़ी जमीन पे दबाइए, ये बहुत टाइट है, ये भी बहुत टाइट है, सब पर काम करेगा। ये भी टाइट हो रहा है यहाँ से, फ्लेक्सर हिप, और इनकी ये भी ऐसे उभरा हुआ है, इस पर भी काम करेगा। तो सब पर एक साथ एक्सरसाइज काम करेगी। अब दोनों पंजों को मिला लीजिए, एड़ी मिला लीजिए, अंगूठे मिला लीजिए, मिला लीजिए अच्छी तरह से। दोनों पंजे, एड़ी, अंगूठे मिला लीजिए। किसी भी कीमत पर एड़ी नहीं उठेगी, पूरा पैर जमीन पर टका रहेगा, और कोहनी नहीं मुड़ेगी, कोहनी नहीं मुड़ेगी, आपके लिए भी कोहनी नहीं मुड़ेगी। और यहाँ अच्छी तरह से किसको पकड़ लीजिए, मेज़ के कोने अच्छी तरह से पकड़ लीजिए, मेज़ के कोने आपने। अब पूरी ताकत से अब आप क्या करेंगे, हिप को आगे ले जाएंगे, हिप को पखाने का रास्ता, जहाँ लैट्रिन का रास्ता होता है, एड़ी नहीं उठेगी, तो इसको आगे ले जाएंगे, कोहनी नहीं मुड़ेगी, कोहनी सीधी रहेगी। और आप क्या करेंगे, आप तेज़ी से इसको हिप को आगे ले जाएंगे, और कोहनी सीधी रहेंगी, और अपने सिर को पीछे ले जाके जो पीछे एक ट्यूबलाइट लगी है उसको देखने की कोशिश करेंगे। यस, करिए आप, पीछे जाइए। हाँ, घुटने नहीं मुड़ेंगे, हिप से चलिए ले जाइए,
हाँ ले जाइए। पीछे जाएं तो गर्दन को नीचे लाना है और सांस निकालनी है। गर्दन भी सर नीचे लानी है। जब पीछे जाएं तो गर्दन नीचे लानी है, ठुड्डी को सीने से लगाना है। हाँ, ओ मेरे पिताजी, जब नीचे आएंगे तो गर्दन को ठुड्डी से लगाना है, ये चिन्ह है ना, इसको यहाँ लगाना है और सांस पूरी बाहर निकालनी है। और जब ऊपर जाएंगे तो इसको पूरा उठा के ले जाना है। चलिए करिए। हाँ, ऊपर जाएंगे, सांस अंदर लेंगे, एड़ी नहीं उठेगी, चाहे जान भले ही जाए, एड़ी हमारी उठने ना पाए। सांस अंदर लो, सांस निकालो, 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 सांस अंदर लो, सांस निकालो। पूरी सांस झटके से, पूरी सांस जैसे ताकत लगा करके। सांस की आवाज यहां से पाकिस्तान तक जानी चाहिए। मेरी तक आ रही, वेरी गुड, और जोर से। सांस के बाद रिकॉर्ड होनी चाहिए। देखो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं सांस के बाद। ऊपर जाए, सब पीछे ट्यूबलाइट देखे तो सांस अंदर लो, कौनी नहीं मुड़ेगी, एड़ी बिल्कुल, एड़ी यहीं पर टिकी रहेगी, एड़ी नहीं उठेगी। अंगूठे मिलाओ और करो झटके से, लैट्रिन का रास्ता आगे ले जाओ पूरा। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है, एक्सरसाइज है। हाँ हाँ, आप दोनों पैर सीधे करो एकदम। हाँ, अब आप एड़ी को, एड़ी के पिछले वाले हिस्से पर जोड़ दो और घुटने को आगे ले जाओ। चलो, हाँ, शाबाश, झुकिए और झुकिए। एड़ी नहीं उठेगी, एड़ी जमीन से नहीं उठेगी, एड़ी जमीन से नहीं उठेगी, एड़ी जमीन से नहीं उठेगी। वेरी गुड, घुटने को जमीन तक लाने की कोशिश करो। ये टेंडो एक्लिस के लिए, एड़ी के पीछे जो टेंडन होता है, ये भी इनका बहुत टाइट है, उसको ढीला करने के लिए बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है। करिए, वेरी गुड। अब दूसरा पैर चेंज कर लीजिए। हाँ, करिए। हाँ, और देखिए कैसे कर रहे हैं, ये भी समझ लीजिएगा। हाँ, करिए करिए, बहुत बढ़िया, करिए, बहुत अच्छे, और करिए, और करिए, और नीचे तक ले जाओ। हाँ, पीछे, एड़ी के पीछे खिंचाव आ रहा है, जितना ज़्यादा खिंचाव आएगा उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट आएगा इसका। ठीक है, ये टी स्ट्रेचिंग हो रही है इनकी। मोड़िए, अंगूठे मिलाइए, एड़ी मिलाइए, घुटनों को कस के दबाइए, घुटने मिलाइए दोनों, सिर ज़मीन पे लगाइए। वेरी गुड, सिर ज़मीन पे लग गया आपका, वेरी गुड। अब आप हिप को ऊपर उठाइए, हिप ऊपर उठाइए, एड़ी दबाइए, एड़ी दबाइए, कस के एड़ी दबाइए, घुटनों मिला के रखिए, घुटने मिलाइए, घुटनों के बीच में मेरा हाथ नहीं जाना चाहिए। हाथ चला गया तो सोच लो गड़बड़ हो जाएगी। घुटनों के बीच में हाथ नहीं, कस के मेरे हाथ का पापड़ बना दो, मेरे हाथ का पापड़ बना दो। पापड़ जानते हो, लिज्जत पापड़ जो आता है मार्केट में, दबा कुचल दो मेरे हाथ को, हाथ को कुचलो। हाथ को कुचलना सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। जो मरीज चाहते हैं कि उनकी कमर खराब ना हो, जो चाहते हैं घुटने ज़िंदगी में खराब ना हो, वो मेरे हाथ का पापड़ बना दें। बनाओ हाथ का पापड़, एड़ी को ज़मीन में दबाओ, एड़ी को दबाओ, हाथ का पापड़ बना दो मेरे का। कस के मिलाओ, जांघों को, एड़ी को, घुटनों को कस के दबाओ। अब पखाने के रास्ते को, लैट्रिन के रास्ते को ऊपर उठाओ। घुटने अलग नहीं होंगे, घुटने अलग नहीं होंगे और एड़ी नहीं उठेगी। एड़ी दबाओ, एड़ी दबाओ, घुटने दबाओ आपस में, और हिप को उठाओ, पखाने के रास्ते को उठाओ। इतना उठाओ कि ये जो गड्ढा आ रहा है, ये गड्ढा खत्म हो जाए। टुंडी नहीं उठानी है, लैट्रिन का रास्ता उठाना है। उठा भाई, इनका भाई इनकी हेल्प करे, चलो हेल्प करो। घुटने मिलाओ, घुटने दबाओ, घुटने मिलाओ, उठाओ हिप, उठाओ हिप, हिप उठाओ, उठाओ हिप, उठाओ, और उठाओ, और उठाओ, और उठाओ। एड़ी दबाओ, एड़ी दबाओ, एड़ी दबाओ, घुटने मिलाओ, घुटने मिलाओ आपस में। हाँ हाँ, उठाओ, उठाओ, लैट्रिन का रास्ता उठाओ, जोर से दोनों हाथों से उठाओ। एड़ी दबाओ, घुटने मिलाओ, घुटने मिलाओ कस के आपस में। हाँ, एड़ी दबाओ, हिप को उठाओ, फिर नीचे ले जाओ। इसको ब्रिजिंग एक्सरसाइज कहते हैं। सिर को दबाओ, सिर मत उठाओ, सिर दबा के रखो, फिर नीचे ले जाओ, फिर उठाओ, झटके 20 झटके मारो। तुम हाथ हटा लो, इसको अपने आप करने दो, फिर नीचे लाओ, फिर उठाओ, फिर नीचे ले जाओ। ये भी जाम पड़ा हुआ है इसका।
जब पूरे स्पाइन जाम होता है तो एनकाइलोजिंग का डर होता है। ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, समझे ना। ये बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है, ये रोज़ करनी है। जिनको अपनी कमर ठीक करनी है, जिनको डिस्क प्रोलैप्स है, कमर में दर्द रहता है, घंटों जो कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जो घंटों गाड़ी ड्राइविंग करते हैं, उन सब के लिए इससे अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है। ये दुनिया की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, इससे अच्छी एक्सरसाइज कोई हो ही नहीं सकती है। इट इज़ द बेस्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बैकएक, फॉर डिस्क प्रोलैप्स, ठीक है। और इस मरीज के लिए भी उठाओ, एड़ी मिलाओ, अंगूठे मिलाओ, घुटने मिलाओ और हिप को उठाओ। और जब ये उल्टा धनुष बन जाएगा ऐसे करके, जब ये उल्टा धनुष बन जाएगा तो उस दिन ये इसका ये बहुत ज़्यादा इसको चेंज आएगा। करो, कराओ 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 कराओ, उठाओ उठाओ, हिप उठाओ 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 और उठाओ और उठाओ और उठाओ और उठाओ, घुटने मिला के रखो, एड़ी दबा के रखो, ठीक है ना, समझे भैया। और अभी एक चीज़ और करना, जब ऊपर उठ जा तो इस तरह से यूँ माधुरी दीक्षित की आत्मा तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाए और कमर हिलाओ, चलो उठाओ, हाँ अब कमर को हिलाओ, यस दैट्स गुड। जल्दी जल्दी नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा तिरछा करो, एड़ी नहीं उठाए, एड़ी नहीं उठाए, घुटने में ला के रखो। ये बीमारी पूरे स्पाइन को स्टिफ करती है, जकड़ती है, बम्बू स्पाइन करती है। तो जकड़ने मत दो, यहाँ कोई दवा काम नहीं करेगी, यहाँ एक्सरसाइज काम करेगी। जितना ज़्यादा स्पाइन को हिलाओगे, जितने ज़्यादा जोड़ों को हिलाओगे, उतने ज़्यादा बचे रहोगे, ठीक है। और दवाएं ज़िंदगी भर की नहीं है, और ये इस अगर बीमारी प्रूव हुई आपकी टेस्ट में तो दवा ज़िंदगी भर चलेंगी, पर दवा काम जब करेंगी जब एक्सरसाइज करोगे। नो एक्सरसाइज नो दवा का काम करना। और डाइट हमेशा प्योर वेजिटेरियन, शुद्ध सात्विक शाकाहारी इनको खाना रखना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा सूरज की रोशनी पका खाना खाओगे उतनी ज़्यादा दवा काम करेगी, उतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेगी। वेगन डाइट, VGN, वेजिटेरियन डाइट 100%। जानवरों से उत्पन्न कोई भी चीज़ नहीं खानी है। आज मैंने फेसबुक पर बहुत बड़ी पोस्ट डाली है, यदि लाखों बीमारियों से बचना चाहते हो तो आप वेगन डाइट पे आ जाओ, तो हज़ारों बीमारियां तो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। और अपने शरीर को टाइम दो, इसको जब तक ये 2 घंटे एक्सरसाइज नहीं करे खाना खाने मत देना। अभी तो 6 घंटे रोज़ एक्सरसाइज, और जब कंट्रोल में आ जाएगा तब 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को, डेली पूरी ज़िंदगी दिन आपका 22 घंटे का है। सुना इनकम टैक्स कमिश्नर साहब? जी सर। ठीक है जी, आप भी ध्यान कर लें। ठीक है। और आपको क्या परेशानी रहती है? और तमाम टेस्ट करा लिए आपने और सब कुछ भी निकला नहीं है, सब नॉर्मल टेस्ट हैं आपके, और बॉडी फिर भी खराब है। तो आपकी बॉडी में तमाम आपकी TA टाइट है, आपकी हेमस्ट्रिंग टाइट है, कमर टाइट है, सब हिलाना है। कुछ सिखा दिया, बाकी अब सिखाऊंगा। एक दिन में 1 से 100 तक गिनती नहीं सिखा सकता।